नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे उस पैसे की जो वसूल नहीं हो सकता है। सेबी का कहना है कि करीब 67,228 करोड़ रुपए की रकम ऐसी है जो वो रिकवर नहीं कर सकता है। ये रकम कहाँ की है? ये वो रिकवरी नोटिस जो सेबी ने इशू किए हुए हैं अलग अलग संस्थानों को, उनसे रिकवर होनी है और उसके बाद जिन लोगों ने उन संस्थानों में पैसा लगा रखा है उनको दी जानी है। इन लोगों में इस रकम में से, और ये रकम कुल मिला के इतनी नहीं है 67,228 करोड़। ये जो पूरी रकम है ये 96,609 करोड़ रुपए है। और इसमें से जो रेगुलेटर है उनका कहना है कि दो संस्थान ऐसे हैं जिनके पास ये इसका बड़ा हिस्सा है। इसमें से 65% पूरी रकम का, यानी 96,609 करोड़ रुपए का 65% जो आता है 63,206 करोड़ रुपए, ये दो कंपनियों के, यानी दो समूहों के पास, एक पीएसीएल लिमिटेड और दूसरी सहारा ग्रुप की दो कंपनियां, सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड और एक और कंपनी है, इन दोनों के पास ये आता है। और ये इसके अलावा इसमें 68,109 करोड़ रुपए या लगभग 70% टोटल ड्यूज का, ये एक दूसरी तरफ जो अलग अलग अदालतों में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और ट्रिब्यूनल्स में चल रही हैं, या कोर्ट ने जो कमिटीज बना रखी हैं उनके सामने जो तरह तरह के मुकदमे चल रहे हैं या जांच चल रही हैं, उनमें भी उलझी हुई है रकम। 70% रकम वहां उलझी हुई है। और इस वजह से सेबी की जो रिकवरी प्रोसीडिंग्स हैं उनमें बाधा आ रही है। और ये आंकड़ा कहाँ से आ रहा है? ये आंकड़ा आ रहा है सेबी की एनुअल रिपोर्ट से। सेबी की एनुअल रिपोर्ट कहती है 67,228 करोड़ रुपए इनकी वसूली बहुत मुश्किल होगी। और दूसरी तरफ उसी रिपोर्ट में जब आप जाते हैं तो आपको क्या पता चलता है कि सेबी ने अब तक 2012 में सेबी ने सहारा के खिलाफ एक्शन शुरू किया था, सहारा से पैसा जमा करवाया था, और तब से अब तक सेबी ने 138 करोड़ रुपया सहारा के डिपॉजिटर्स को बांटा है। इसमें उनकी रिपोर्ट में कहा गया है कि टोटल 19,650 एप्लीकेशन इनको मिली 31 मार्च 2022 तक, और उनमें कुल मिला के 82 करोड़ 31 लाख रुपए के रिफंड थे जो कि उन्होंने दिए हैं। कुल मिला के जो उन्होंने, और खास तौर पे एक अकाउंट खोला गया था, अगर आपको याद हो, सहारा से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे जो उन्होंने कई ट्रक भर के डॉक्यूमेंट पहुंचवाए थे, और साथ में पैसा जमा करवाया गया था। इसी चक्कर में सहारा इंडिया के अब चेयरमैन कहिए, मुख्य कार्यकर्ता कहिए, तमाम उनकी डिजिग्नेशन को लेके विवाद हो सकता है, प्रबंध कार्यकर्ता सुब्रत रॉय सहारा जेल में भी रहे लंबे समय तक। जेल में रहने का कारण उनको सजा नहीं दी, जेल में रहने का कारण यह था कि वो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में हाजिर नहीं हुए। जब अदालत में हाजिर नहीं हुए बार बार बुलाने के बाद, तो उनको अदालत की अवमानना के आरोप में जेल भेज दिया गया था, और वहां वो लंबे समय तक रहे। इसके बावजूद ये कुल मिला के 24,000 करोड़ रुपए लगभग उनके पास जमा है, जिसमें से उन्होंने 138 करोड़ रुपए बांटे हैं। सहारा की तरफ से कहा जाता है कि साहब, जब आपके पास इतना रुपया हमारा है, वो 25,000 करोड़ कहते हैं, इस 25,000 करोड़ रुपए में से आप बांट क्यों नहीं रहे भाई लोगों को? अगर आपके पास शिकायतें हैं तो आप बांटिए। तो उनका जो कहना है कि जो एप्लीकेशंस थी ज्यादातर, इनमें दो कंपनियां उनकी, एक सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और दूसरी है सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इन दोनों के जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे और इनके बारे में जो एप्लीकेशंस थी रिकवरी की, उनमें जो बची हुई एप्लीकेशंस थी वो क्लोज कर दी गई, क्योंकि उनका डेटा, उनका रिकॉर्ड मैच नहीं हो पाया एप्लीकेशन की वजह से। इससे पहले सेबी ने 31 मार्च 2021 को जब आंकड़ा दिया था पिछले साल, तो उन्होंने बताया था कि हमने 129 करोड़ रुपए बांटे हैं। इस बार वो आंकड़ा बढ़ के 138 करोड़ हो गया। इसका मतलब हुआ कुल मिला के 9 करोड़ इस साल में और बांटा गया है। और उनका कहना है कि कुल मिला के अभी तक तमाम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स और अटैचमेंट वगैरह के जो ऑर्डर्स हैं, उनसे कुल मिलाकर 31 मार्च 2022 तक इसने कुल 15,507 करोड़ रुपए जगह जगह से रिकवर किए हैं, जिनको ये बांट सकता है लोगों को। लेकिन इसमें ये अमाउंट, साथ में इन्होंने जो इंटरेस्ट कमाया है इस अमाउंट पे, क्योंकि ये बैंक में जमा है, और इसके बाद इन्होंने जो बॉन्ड होल्डर्स को भुगतान कर दिया है, इस सब के बाद जो बचा हुआ पैसा है वो उन्होंने, क्योंकि अदालत ने आदेश दिया था 31 अगस्त 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने
कि ये पैसा पूरा आप बैंकों में जमा करके रखें, तो अब वो अमाउंट बैंक में जमा होकर हो गया 24,076 करोड़ रुपए, ये सेबी ने बताया है। ये पिछले साल 23,191 करोड़ था और 31 मार्च 2020 को ये 21,770 करोड़ था। तो ये जो रकम बढ़ रही है ये उसमें इंटरेस्ट से बढ़ रही है और थोड़ी बहुत रिकवरी हो रही है उससे भी बढ़ रही है। लेकिन इसका कोई लाभ क्या सहारा इंडिया के निवेशकों को, उसके डिपॉजिटरों को मिल रहा है? इस सवाल का जवाब, क्योंकि यहाँ जो दोनों कंपनियां हैं, ये सहारा इंडिया जिसको कहते हैं, जो डिपॉजिट लेती है, जिसके खिलाफ तमाम देश भर में अभियान चल रहा है, लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनसे जुड़ा हुआ नहीं दिख रहा है। तो अब सवाल ये है कि सहारा ने जब कहा था 24,000 करोड़ रुपए आप जमा करिए इन्वेस्टर्स को देने के लिए, उस समय सहारा ग्रुप ने क्या कहा कि हम 95% लोगों का पैसा तो सीधे दे चुके हैं, तो हमारा किसी को कुछ देना बाकी नहीं है, 5% लोगों का बाकी है। और अब सहारा ये सवाल बार बार पूछ रहा है कि आपने हमसे जो 24,000 करोड़ रुपया ले रखा है, इसको आप बांटते क्यों नहीं है? आपने अभी तक, और ये 2012 से अब तक 10 साल में कुल मिला के 138 करोड़ रुपया बांटा गया है। तो ये सवाल उठना जायज है कि आपने पैसा जमा किस लिए करवाया था? आपके पास अगर कागज पत्र में हिसाब था कि इतना बकाया है, तो आपको पता होना चाहिए किसका बकाया है, तो वो बकाया उसको दिया क्यों नहीं जा रहा है? तो ये एक बहुत उलझी हुई पहेली है। सेबी इस पहेली को सुलझा पाएगा कि नहीं? और सहारा के साथ दूसरी कंपनी PACL, वो जो P7 न्यूज़ चैनल चलाया करती थी और तमाम प्रॉपर्टी के कारोबार कर रही थी, साथ में उसने ऑस्ट्रेलिया के मशहूर क्रिकेटर्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ था। उस वक्त लग रहा था बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है, लेकिन बाद में पता चला कि साहब बहुतों का पैसा लेके उसने साफ कर दिया। तो ये दोनों कंपनियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और ये दोनों काम, ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का काम है, जो दरअसल पहले मूल रूप से सेबी के दायरे में आता नहीं था। सेबी का काम सिक्योरिटी मार्केट देखना है, यह सिक्योरिटी मार्केट का काम नहीं था, रिजर्व बैंक के दायरे में भी नहीं आता था। सेबी ने हिम्मत करके कदम बढ़ाया और कहा कि ठीक है, किसी के दायरे में नहीं आता है तो हम देखेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि कोई स्कीम है, लोगों से लोग पैसा जमा कर रहे हैं, उस पैसे को लौटा रहे हैं नहीं लौटा रहे हैं, इसका हिसाब कोई नहीं देखेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर आखिरकार सेबी ने उस पर कदम बढ़ाया, दूसरे रेगुलेटर से चर्चा की, बात की, और वो काम तो कर किया उसने, लेकिन उस काम को अंजाम तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी थी वो पूरी होती हुई नहीं दिख रही है। और इस वक्त अगर सेबी ये कह रहा है कि साहब 67,000 करोड़ रुपए की रकम ऐसी है जो रिकवर भी नहीं हो सकती है, इसका मतलब है दी नहीं जा सकती है, और इसका सीधा अर्थ हुआ कि जिन लोगों की वो रकम थी अब वो डूब गई है। इसका क्या अर्थ है ये समझना जरा मुश्किल है, लेकिन ये पूरे रेगुलेटरी सिस्टम के लिए एक गंभीर प्रश्न चिन्ह जरूर है। बिजअड्डा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।